जल्दी से रुचिका जी, रुचिका भगत हमारे साथ है, इसके बाद मैं आऊंगी आप लोगों के पास। जल्दी से आपके पास एक छोटा सा जवाब, कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी, छोटा सा जवाब क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया। बिल्कुल, हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो थी 2018 में बढ़ी थी। हाँ। उसके बाद से वो 2018 से सेम है, मगर इन्फ्लेशन रेट देखेंगे तो अनडाउटेडली डबल हुआ है। हाँ। तो मुझे लगता है इस बार बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन पे खास ध्यान देना चाहिए। हाँ। या हम उसको महंगाई भत्ते से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आप हर साल बढ़ाइए। हाँ। या फिर आप उसको डायरेक्टली 1 लाख कर दीजिए या उससे ज़्यादा बढ़ा दीजिए, जितनी सरकार में क्षमता है उतनी कर सकते हैं। हाँ। इससे अल्टीमेटली जो सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, जो इनफैक्ट मेजर टैक्स पेयर है, मुझे लगता है उसके हाथ में कैश इन हैंड बढ़ेगा और उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, चर्चा इसे आगे जारी रखेंगे कृष्णबीर चौधरी जी से। भगत जी, टैक्स के सेक्टर में लोग क्या उम्मीदें रखें, क्या बड़ी बातें आप कह रहे हैं, 3 या 4 बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? देखिए, इस समय डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों जी, बजट से जो मेन एक्सपेक्टेशन है वो आम इंसान की है, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना टाइम में जो आम इंसान है वो सबसे ज्यादा पिसा है। अगर आप देखें, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर, चाहे आपकी वेजेस रिडक्शन है, सैलरी रिडक्शन है, उसके अंदर भी अगर आप कहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, और महिलाओं को सबसे ज्यादा इसकी मार झेलनी पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये हुआ। साथ में आप अगर कहें तो देखिए, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो इस समय आपने खुद ही डाटा दिया, अभी 4 करोड़ के करीब अनएम्प्लॉयमेंट हुई है इस बार। तो ये सारे जो आम इंसान है, मेरे ख्याल से उसने बहुत ज्यादा झेला इस बार, पिछले 2 साल से तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा झेला। और जब हम टैक्स की बात करते हैं तो हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट आप देखेंगे 14-15 से टैक्स स्ट्रक्चर सेम चल रहा है। 2.5 लाख की जो लिमिट थी वो एज इट इज 14-15 से चल रही है, कहीं चेंज नहीं हुई है। इन्फ्लेशन रेट अगेन बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता है। जबकि इतनी सरकार की कमाई हुई है, जीएसटी कलेक्शन हमेशा, अभी बताएंगे सैयद जफर इस्लाम साहब ठोकर, हमारे कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा हम हर बार कमा रहे हैं। इतने जब इतना बम्पर आपके पास एकदम बम्बा में, तो जनता को भी कुछ खुश कीजिए। इतने सालों से 2.5 लाख पर एग्जेम्पशन लिमिट टिका हुआ है इनकम टैक्स एग्जेम्पशन का। एग्जैक्टली, उसको 2.5 से 5 करने की बिल्कुल उम्मीद है। दूसरी चीज अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, या अब जब आम आदमी घर से काम कर रहा है तो उसको वर्क फ्रॉम होम अलाउंस देने की जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो घर से काम करता है तो बहुत सारे खर्चे हैं। दूसरी चीज है जिस पर बहुत चर्चा बीते दिनों हो रही है, जो आप भी कह रही हैं कि उस पर सरकार को कुछ करना चाहिए कि आप वर्क फ्रॉम होम का अलाउंस कुछ करें। जब हम घर से काम करते हैं तो ऑब्वियसली बिजली का खर्चा है, किराए का खर्चा है, ऑफिस घर पे सेटअप करने का खर्चा है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो चाय भी आप ऑफिस से पीते हैं, अब तो आप घर पे काम कर रहे हैं, आप चाय भी घर की पी रहे हैं। तो सारे खर्चे जो है वो आम आदमी कर रहा है। ये सब तो खैर जो भी है, जो सैलरी कटी है कम से कम वो भी उसका कोई ना कोई एक भरपाई होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इनडायरेक्ट टैक्सेस पर तीसरा, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे अगर आप देखें तो जीएसटी रेट जो है वो ऑब्वियसली बहुत हाई है, 18% तो बहुत ज्यादा। मुझे लगता है सरकार का अगर जीएसटी इतना जा रहा है, कलेक्शन इतनी अच्छी है, तो जीएसटी रेट थोड़े से कम होने चाहिए। और कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जीएसटी अलग अलग रेट्स हैं, जैसे अगर हम अपने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें मल्टीपल रेट्स हैं जीएसटी के, तो एक यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए। सेक्टर ने सबसे ज्यादा मार भी झेली है। एग्जैक्टली। आप चाहे होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट्स की बात करें, एविएशन इंडस्ट्री हमारी, सबसे ज्यादा उन्होंने ही मार झेली। और इस बार तीसरी लहर में भी जब बाकी सेक्टर्स में उतना असर नहीं पड़ा तो होटल्स वगैरह दिल्ली में बंद कर दिए गए, उसकी वजह से जो रेस्टोरेंट के मालिक थे वो बहुत परेशान थे। जल्दी से तो सबसे पहले बता देते हैं इस समय हमारे साथ चर्चा में कौन कौन शामिल है। हमारे साथ रुचिका भगत हैं जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, अमन मित्तल हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के, साथ में हमारी संवाददाता रंजना सिंह राठौर, जिनके साथ भी कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होंगे। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रुचिका जी से करना चाहेंगे। टैक्स एक्सपर्ट हैं और जो सबसे ज़्यादा निगाहें बजट में लगी रहती हैं जिस सेगमेंट पर, वो होता है टैक्स स्लैब का ही। लेकिन इस बार भी रुचिका जी यही कहेंगे निराशा ही हाथ लगी है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो थोड़ी बहुत खुशी दे सकता है? थोड़ा आशावादी, थोड़ा निराशावादी जी, ऐसा बजट है ये। अगर मैं कहूँ कि सब कुछ बुरा है तो ऐसा नहीं है, बट सब कुछ अच्छा भी नहीं है, दोनों तरफ से ही है। अगर आप देखें, जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था इस बार बजट से कि हमारा टैक्स स्लैब बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ा, जो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड था। उसके अलावा काफी सारी डिडक्शंस थी, रिलीफ थी जो सरकार से एक्सपेक्टेड थी एक आम आदमी के लिए, जो काफी टाइम से पेंडिंग भी थी। अगर आप देखें, वो एरिया कवर ही नहीं हुआ ऑलमोस्ट 14-15 के बाद से, तो वो वाला एरिया तो कवर ही नहीं हुआ, अभी भी नहीं कवर हुआ। बट कुछ एरियाज कवर हुए, कुछ कंफ्यूजन्स दूर हुई। जैसे मैं आपको बताती हूँ, क्रिप्टो करेंसी का है, आरबीआई अब जो भी क्रिप्टो करेंसी इशू करेगी उस पर टैक्स 30% है, ये क्लियर हो गया। पहले इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि इसको कहाँ टैक्स करेंगे, कितना टैक्स करेंगे और क्या क्या डिडक्शंस होंगी। तो आज गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लियर कर दिया कि इसके ऊपर 30% टैक्स है, कोई छूट नहीं मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा तो भी वो टैक्सेबल है। बट थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर भी है, वो गिफ्ट है वो कहाँ, कैसे, कितना टैक्सेबल है, वो चीज अभी रह गई है। मे बी वो क्लैरिटी बाद में सरकार दे देगी। इसके अलावा अगर हम और देखें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर
वो एक्सपेक्टेड था कि सरकार करेगी इस बार छूट, वो सरकार ने सरचार्ज उसका कम कर दिया। वो एक रिलीफ है इंडिविजुअल के लिए। इनफैक्ट वो थोड़ा सा इंस्पायरिंग भी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अब इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे उसको अपनी मेन इनकम के रूप में फॉलो करें, चाहे उसको अपनी एक ऑल्टरनेटिव इनकम के लिए फॉलो करें कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं। एक बेनिफिट इंडिविजुअल को ये मिला जो आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं। दूसरा एक और कंफ्यूजन थी जो बहुत अच्छे से क्लियर किया गवर्नमेंट ने। हम जब भी रिवाइज रिटर्न फाइल करते थे, रिवाइज रिटर्न की लिमिट सिर्फ 1 साल की थी पहले, और उसके बाद इंटीमेशन आ जाती थी। इंटीमेशन की टाइम था 2 साल का। तो क्या होता था कि जब हम रिवाइज रिटर्न हम फाइल करने का टाइम निकल जाता था और इंटीमेशन आ जाती थी, उसके अगेंस्ट कभी रिवाइज रिटर्न हो ही नहीं पाती थी। तो वो केस अल्टीमेटली अपील में पेंडिंग रह जाते थे, और इस चक्कर में काफी सारे केसेस जो है अपील में पेंडिंग है। तो इस पे एक बहुत अच्छी क्लैरिटी सरकार ने दे दी है। 2 साल तक एसएससी अपने आप से ही कुछ पेनल्टीज देके रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा कदम है सरकार का, और ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई है। दूसरी तरफ अगर मैं आम आदमी से हट के कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाती हूँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलीफ मिली है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को रिलीफ मिली है, स्टार्टअप मिली है। स्टार्टअप का जो 3 साल बेनिफिट था उसको उन्होंने 1 साल और एक्सटेंड कर दिया। ये एक अच्छा स्टार्टअप्स के लिए बेनिफिट है, एक उनको बूस्ट मिलेगा जो एक जरूरत भी थी कि स्टार्टअप्स जिस तरह से हमारा जो अगर आप देखें अभी इंडिया जो है वो 3rd रैंक पे आ गया, तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप था। इसके अलावा अगर हम और देखें आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक कॉर्पोरेट सेक्टर से अच्छा एक बजट है जी, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का बजट है जो फ्यूचर को देखता है, करंट को नहीं बट फ्यूचर को अच्छे से देखता है। जी, तो बिल्कुल। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये हम आसानी से कह सकते हैं इस बजट को देखते जी बिल्कुल। एक लॉन्ग टर्म फ्यूचरिस्टिक बजट प्रेजेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। रुचिका जी मानती हैं। अमित जी ओके, रुचिका हमारे साथ मौजूद है, इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ कल भी जुड़ी थी प्री बजट एक्सपेक्टेशंस को लेकर। रुचिका, आपसे सबसे पहला सवाल, बजट को लेकर आपकी फर्स्ट प्रतिक्रिया क्या है, क्या रिएक्शन है, कितना रेट देंगे आप बजट को? आउट ऑफ 10 अगर आपको रेटिंग देनी हो इस बार के बजट को, कितनी रेटिंग देंगे आप? के पास भी जहाँ पर 2 गेस्ट मौजूद हैं, टैक्सेशन एक्सपर्ट भी हैं, उनके पास हैं। केस के अंदर आम आदमी के लिए तो बजट पे कुछ खास नहीं है अगर आप देखें तो। जैसे हम एक्सपेक्टेड था कि इस बार इनकम टैक्स की स्लैब रेट बढ़ाएंगे जो कि काफी साल से सेम चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। हम सोचे थे अलाउंसेस कुछ खास करेंगे, नए टैक्स ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें नए अलाउंसेस देंगे, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं मिला है। अगर आप देखें जो 1-2 बेनिफिट्स मिले हैं इंडिविजुअल को, एक तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का सरचार्ज कम कर दिया, दैट वाज वेरी गुड, वो बहुत अच्छा एक स्टेप था। इसके अलावा जो अगर ब्रॉडली हम देखें तो क्या होता था अभी तक कि जो हमारी रिवीजन के लिए इनकम टैक्स की टाइम लिमिट थी वो सिर्फ थी 1 साल की, और जो वहां से नोटिस आता था उसकी लिमिट थी 2 साल की। तो मतलब जब तक नोटिस आता था तब तक इनकम टैक्स रिवाइज करने का टाइम चला जाता था, तो अल्टीमेटली केस अपील में चला जाता था। तो अपील में इतने सारे केसेस पेंडिंग हो गए थे, इसकी वजह से एक कदम सरकार ने बहुत अच्छा लिया जो उसके लिए उसको भी 1 साल और बढ़ा के दोनों को 2-2 साल कर दिया, एक ये बेनिफिट दिया है। इसके अलावा अगर हम आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे नहीं लगता कुछ खास रिलीफ मिला है आम आदमी को। दूसरी तरफ जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में कुछ अच्छे बेनिफिट्स दिए हैं, जैसे आपका सरचार्ज कम कर दिया उन्होंने, टैक्स रेट कम कर दिया है, जो एक डिडक्शन थी हमारी ATIA की जिसके अंदर आपको 7 में से 3 साल मिलते थे, अब ऑलमोस्ट वो 4 साल मिलेंगे, चाहे वो MSME है, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। एक ये बेनिफिट रुचिका जी रुचिका जी क्या लगता है ये बजट मीठी गोली ज्यादा है या फिर कड़वी दवा ज्यादा है? मीठी गोली तो बिल्कुल नहीं है अगर मैं कहूँ तो जी, पर कड़वी दवाई भी नहीं कह सकते, कुछ रिलीफ दिया है मगर जो एक्सपेक्टेड था वो बिल्कुल नहीं है। जी रुचिका जी, कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है जो हम आप अक्सर बात कर रहे थे कि 5 इलेक्शंस आने के पहले ये बजट पेश हो रहा है, ये कहीं ना कहीं रिस्क की बात हो रही थी कि हो सकता है इस बजट में सरकार कुछ पॉपुलिस्ट कदम लेके आए, हर सेक्टर को कुछ फ्रीबीज बांटती हुई नजर आए। इस तरीके का बजट नहीं आया है और फिस्कल कंसोलिडेशन की बात हुई है। सरकार ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में ये बात की है कि आगे आने वाले 4-5 वर्षों में सरकार लगातार फिस्कल डेफिसिट को घटाएगी, केपेक्स को लेकिन बढ़ाती रहेगी जहां जहां पर वल्नरेबल सेक्शंस में जरूरत है, ये बातचीत कही है। तो इसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि ये बजट सही दिशा में है अगर हम ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो?
देखिए, जब मैं वही बात करती हूँ कि ओवरऑल जब हम बात करते हैं इन टोटल, तो कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडिविजुअल सेक्टर 2 सेक्टर में हम इसको बाँटते हैं, ठीक है? ये वाली बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर डेवलप करता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी फास्ट पेस पे रन करती है। तो जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आती है, वहाँ कुछ हद तक रिलीफ बिल्कुल है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर तो मुझे लगता है इससे उसको एक बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्टीमेटली आप कह सकते हैं इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। जी। बट दूसरी तरफ जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक फाइनेंस सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, एक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वो जो स्टेबिलिटी जो इंडिविजुअल को मिलनी चाहिए थी, वो स्टेबिलिटी, उसका कैश इन हैंड जो बढ़ना चाहिए था, वो ऐसा कुछ नजर नहीं आया इस बजट के अंदर। जी तो रुचिका जी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जी ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, रुचिका जी। बट एक लॉन्ग टर्म विजन जरूर है इस बजट का, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को बेनिफिट देगा और अल्टीमेटली कुछ हद तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को बेनिफिट देगा। जो डायरेक्ट बेनिफिट्स थे वो जी। डायरेक्ट बेनिफिट्स एज सच कुछ नहीं है इस बजट से। रुचिका जी, इकोनॉमी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सेंटिमेंट्स जो हैं बहुत मैटर करते हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपका विजन और प्लस सेंटिमेंट्स, ये चीज़ें इकोनॉमी को एक अलग दिशा में ले जाती हैं। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सरकार ने ये इच्छा शक्ति जताई है इस बात को देखते हुए भी कि वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.9% है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है कि वो अपनी स्पेंडिंग्स में कमी नहीं आने देगी और ये सेंटिमेंट को बूस्ट करने वाला फैक्टर है? देखिए, सेंटिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो सेंटिमेंट्स एक इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना? एक लाइवली एक आम इंसान से जुड़ा हुआ होता है। तो वो सेंटिमेंट्स कहीं नजर नहीं आए मुझे इसके अंदर। हाँ, एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिस जरूर है कि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर चलता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी रन करती है, ग्रो करती है। एक वो वाला विजन है इसके अंदर। बट अगर आप उसको देखें किसी अगर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ ठोस बेनिफिट नहीं है। जी, किसानों के लिए आपको क्या लग रहा है? किसानों के लिए कुछ जो घोषणा की गई हैं, चाहे वो नदियों को जोड़ने की घोषणा हो, चाहे वो ग्रामीण इलाकों का डिजिटाइजेशन की घोषणा हो, चाहे वो उनको डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम से और ज़्यादा पेमेंट सिस्टम को और दुरुस्त करने की, फास्ट करने की योजना हो, या फिर जो ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा प्रोत्साहित करने की योजना हो, तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात कही गई हो, तो क्या वहाँ पर फील गुड फैक्टर नज़र आता है किसानों के लिए आपको? क्योंकि बड़ा मसला था इस बार किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में चीज़ों को देखें तो। बिल्कुल, जो फार्मर एजुटेशन इतने लॉन्ग टर्म से चल रहा था उसको देखते हुए लग रहा था इस बार फार्मर फ्रेंडली बजट होगा। कुछ हद तक फार्मर फ्रेंडली बजट है भी। अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें, हॉर्टिकल्चर वगैरह, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी गवर्नमेंट ने कवर करने की कोशिश की है इसके अंदर और बेनिफिट्स भी बढ़ाए हैं। बट एक्चुअली में उसकी कितनी यूटिलिटी आती है, मतलब कितना वो, जितना हमने बजट को उसके रखा है किसानों के लिए, उसमें कितना यूटिलाइज होता है और कितना डायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचता है, ये तो जब फिगर्स आएंगे एग्जैक्टली और जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पता चलेगा। बट एज सच अगर आप फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फार्मर फ्रेंडली बजट है। एक और बात बताइए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर भी काफ़ी सरकार इसमें अनाउंसमेंट्स करती हुई नज़र आई है इस बजट में, जैसे कि 1 लाख करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो स्टेट्स को दिया जाएगा वित्त वर्ष 2022-23 में इन्वेस्टमेंट्स को कैटलाइज करने के लिए, जो कि ओवरऑल भारतीय इकोनॉमी को ग्रोथ में मदद करती हुई नज़र आएगी। दूसरी जो बात कही कि 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस को 100% जो है वो कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ते हुए नज़र आएंगे, जिससे जो है नेट बैंकिंग के जरिए, मोबाइल बैंकिंग के जरिए, एटीएम्स के जरिए, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र जो है पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स में आसानी से हो पाएगा। इससे क्या आम जनता को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आसानी होगी आगे जाते हुए? किस तरीके से आप इस स्टेप को देख रहे हैं? देखिए, ये जो बजट है ये टेक्नोलॉजिकल फ्रेंडली बजट तो है ही है। अगर आप देखें इसके अंदर क्यों ये जो गवर्नमेंट लेके आई है ई बैंकिंग सिस्टम और इसकी जो प्रमोशन है बैंकिंग सिस्टम की, जो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी ऑनलाइन करने का जो प्रोत्साहन दे रही है लोगों को। इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ऑनलाइन बैंकिंग करें। ये जो सारी फैसिलिटीज दे रही है, दिस इज समथिंग गुड, ये फ्यूचरिस्टिक है। इनफैक्ट अगर हम कहते हैं कि इंडिया जो है इकोनॉमी बूम कर रही है, इंडिया जो है वो हाईटेक बनता जा रहा है, तो वो एक हाईटेक इंडिया के लिए ये एक बूम है। मतलब जब हम कहते हैं बूम बूम तो ये वही वाला बूम बूम है।
जी बिल्कुल। रुचिका जी, एक और जो अहम बात सरकार ने कही है वो हेल्थ केयर स्पेस को लेकर यहाँ पर काफ़ी अनाउंसमेंट्स करती हुई नज़र आई है, जैसे कि डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को जनरेट करने के लिए ऑफ कोर्स पिछले 2.5 साल से जो हम कोविड-19 से गुजर रहे हैं, हेल्थ केयर पर फोकस डेफिनेटली हम मानते थे कि सरकार का होना चाहिए। ऐसे में जो सरकार ने अनाउंसमेंट्स किए हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? हेल्थ केयर स्पेसिफिक क्या लोगों को आसानी होगी? हालांकि जीएसटी रेट में कोई कटौती नहीं हुई है जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग जो मान रहे थे, या फिर हेल्थ केयर एलोकेशन जो हुआ है उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी रहेगी हेल्थ केयर स्पेसिफिक? देखिए, इसको अगर हम इंडिविजुअल के बेनिफिट से, टैक्स बेनिफिट से देखें, तो इस बार उम्मीद थी कि जो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह है, जो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसके ऊपर सरकार शायद कुछ छूट दे। छूट नहीं भी देती तो जो हम 18% जीएसटी पे करते हैं उसको, वो शायद हटा दे उसके ऊपर से, तो शायद एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगी। वो आराम से जब इंश्योरेंस पॉलिसी कराता है तो उसका इतना पैसा नहीं जाएगा जो जीएसटी में 18% वो हर साल दे रहा था, तो वहां एक रिलीफ नहीं मिली। दूसरी, जब हमने सोचा था कि इसके अंदर शायद 80C के अंदर उसको एक अलग से सेक्शन निकाल के उसके अंदर बेनिफिट देंगे इंडिविजुअल को, वो भी ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिला। तीसरी, जब हम बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल सेक्टर में गवर्नमेंट ने बड़े प्रॉमिसिंग दिखाए हैं नोट्स। देखते हैं इसको आगे क्या होता है। एक इसमें सबसे अच्छी बात थी जो गवर्नमेंट ने मनोवैज्ञानिक की बात की, अगर आप देखें तो मेंटल हेल्थ की बात की। वो जो मेंटल हेल्थ पे इस बार गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, खासकर कोविड काल में। जी, अब कोविड काल में इतने टाइम से आप घर बैठे हैं, बच्चे आपके घर पे बैठे हैं, तो साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पड़ा ही है। और अच्छी बात यह कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया है कि साइकोलॉजिकली पीपल आर गेटिंग इफेक्टेड बाय दिस। जी, तो उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने बजट में से कुछ हिस्सा निकाल के रखा है, दैट इज समथिंग वेरी गुड। और एक और अच्छी बात इसमें बात थी बजट में, अगर आप देखें, उन्होंने आंगनवाड़ी के लिए काफी ज्यादा इसमें काम किया है, इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया आंगनवाड़ी के लिए, और उसमें नए एक्सपेंशन किए। दैट इज अनदर वेरी गुड थिंग जो गवर्नमेंट ने किया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज है। जी, बाकी जब हम बात करते हैं कि एलोकेशन इतना है और इतना यूटिलाइजेशन है, तो जो एलोकेशन और यूटिलाइजेशन है वो हम, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना एलोकेशन है उतना ही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। जी रुचिका जी, आपके पास आएंगे, आपके पास